जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्सी फाइंडर। मैं हूँ डॉक्टर देव। मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है तुर्कीज रिक्वेस्ट वर रिजेक्टेड बाय इंडिया विद इन 36 आवर्स। ओके, मतलब तुर्की ने कोई रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और जो रिक्वेस्ट है वो इंडिया ने 36 घंटों के अंदर खारिज कर दिया है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं कि ऑलरेडी मतलब तुर्की ने क्या रिक्वेस्ट किया है इंडिया को, क्योंकि तुर्की की रिक्वेस्ट वैसे भी रिजेक्ट करनी ज़रूरी है, क्योंकि तुर्की ने जो कांड किया था ना पहले हमारा गेहूं के बारे में गलत न्यूज़ फैला के, तो उस हिसाब से तुर्की की रिक्वेस्ट तो मेरे हिसाब से है ना खारिज करनी चाहिए। और क्योंकि ये तुर्की तो मैं पाकिस्तानी समझता हूँ, वो कभी भी कुछ भी बोल सकता है, मतलब क्या समझ में नहीं आता तुर्की के बारे में। चलिए वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आपको याद होगा जब बीते साल भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए अपने गेहूं पर प्रतिबंध लगा दिए थे, तब पूरी दुनिया में हलचल मची हुई थी, क्योंकि रोटी से लेकर पिज्जा और मिठाई से लेकर ब्रेड तक बनाना यूरोपीय देशों को मुश्किल हो चुका था। उस वक्त भारत ने अपने करीबी मित्र देशों को तक गेहूं देने से मना कर दिया था। इसके बावजूद हमने एक शिपमेंट इजिप्ट को सप्लाई की थी तो दूसरी तुर्की को। लेकिन आप सभी जानते हैं कि तुर्की ने उन गेहूं को लेकर कितना बवाल मचाया, बल्कि उसने झूठ मूठ की कहानी बनाकर ये कह दिया कि हमारे फूड इंस्पेक्ट अधिकारियों को भारत के गेहूं में रूबेला नामक वायरस मिला है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद ही घातक है। इसलिए हम भारतीय गेहूं की ये शिपमेंट नहीं ले सकते और बाकी अन्य देशों से भी अपील करते हैं कि वह भारतीय गेहूं को ना खरीदे। तुर्की की यही बात मानकर इजिप्ट ने भी शुरुआती तौर पर गेहूं लेने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में जब भारत ने खुद अपने गेहूं की जांच पड़ताल की तो रूबेला टूबेला कोई वायरस सस्पेक्ट नहीं हुआ, बल्कि तुर्की तो गेहूं को लेकर भारत का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, जो वो कर ना सका। हालांकि उस दिन से भारत तुर्की में राजनीतिक दरार जरूर पैदा हुई। खैर, आज इसी तुर्की ने एक बार फिर भारत से मदद की गुहार लगाई थी, जिसे भारत ने 36 घंटों के भीतर ही ठुकरा दी। जरा इस आर्टिकल को पढ़िए, जिसमें साफ लिखा है कि भारत ने तुर्की को चावल देने से साफ मना कर दिया है। वैसे आप सभी जानते हैं कि इस समय चावल को लेकर 150 देशों में भूकंप आ चुका है, क्योंकि भारत सरकार ने दुनिया भर में एक्सपोर्ट होने वाले अपने सभी चावल पर बैन लगा दिया है, सिवाय बासमती के। यह फैसला कम बारिश और कुछ राज्यों में बाढ़ की वजह से जो फसल बर्बाद हुई है उसके कारण लिया गया है, ताकि दुनिया को चावल बेचते बेचते कहीं भारत में ही चावल का अकाल ना पड़े। बता दूं कि भारत हर महीने 20 लाख टन चावल निर्यात करता है, वो भी 150 देशों को। महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक इन राज्यों से सर्वाधिक चावल निर्यात किया जाता है, और चीन, तुर्की, सेनेगल, अरब कंट्रीज और यूके, यूएसए इन देशों में सबसे अधिक भारतीय चावल की खपत होती है। कहते इस समय तुर्की भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है, बल्कि सुनने को ये भी मिला है कि तुर्की के पास गैस खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे, बल्कि उसने अब तक जो रूस से गैस खरीदी है उसका बिल 50 अरब डॉलर के पार जा चुका है, और तुर्की के पास चुकाने के लिए चवन्नी तक नहीं रही। और यही देश आज भारत से जहाज भर के चावल मांग रहा था, जो कि भारत ने देने से मना कर दिया है। अब आप बताइए दोस्तों, भारत ने तुर्की की रिक्वेस्ट खारिज करके सही किया या फिर गलत? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वैसे देखने जाए तो न्यूज़ जो तुर्की के लिए जो है वो तो मेरे हिसाब से अच्छा है न्यूज़, लेकिन बता दूं कि तुर्की ने पहले कांड किया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था ये तुर्की का वीडियो है, तो ये हो सकता है कि इस वजह से रिजेक्ट किया गया हो, क्योंकि जब यूक्रेन के साथ युद्ध हुआ था उस समय मतलब गेहूं की जरूरत बहुत सारे देशों को थी, उनमें से तुर्की को भी भेजा गया था। तो तुर्की ने मतलब ऐसा न्यूज़ फैला दिया कि हाँ रूबेला वायरस वगैरह, अरे मतलब फालतू का वो मतलब उसका क्या कि उसके वैसे भी वो तुर्की अब कंगाल होने है, जैसे पाकिस्तान है वैसी हालत तुर्की की हो चुकी है ऑलरेडी, और उसी वजह से मतलब पैसा ना देना ये सब कुछ बहाने होते हैं वगैरह। ठीक है, तो उस समय भारत ने कुछ नहीं कहा, जो था वो क्योंकि कस्टमर की कंप्लेन आती है तो हमें उसके ऊपर जांच पड़ताल जांच पड़ताल तो करनी पड़ती है। भारत ने जांच पड़ताल की तो उनमें से ऐसा कुछ नहीं निकला। तो इसी वजह से भारत ने तुर्की की रिक्वेस्ट रिजेक्ट की, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये वीडियो इसीलिए था क्योंकि मतलब एक
उसको एक आईना दिखाया कि भारत की जरूरत आपको कितनी और कब कब और कहाँ पे पड़ सकती है। वो एक आईना तुर्की को अब दिख गया है ऐसे। और वो ये बहाना हम कह सकते हैं कि भारत में मतलब ये जो चावल की कमी मतलब फसलें वगैरह का प्रॉब्लम हाँ, हुई है उसकी वजह बाढ़ से, की वजह तो से ये इस बहाने से हमने तुर्की को मना किया। अदरवाइज भारत कभी खाद्य पदार्थों के लिए किसी भी देश को मना नहीं करता, क्योंकि इतने तो हम दयालु है इंडिया वाले। हम कम खाएंगे लेकिन हमारे सामने कोई भूखा होगा ना उसको हम डबल खिलाएंगे। ये हमारी आदत है, या जो भी आप कह लो, हमारे संस्कार कह लो या कुछ भी कह लो, ठीक है। तो अभी तो ये थोड़ी बहुत दिक्कतें इंडिया में चल रही है चावल की, इस वजह से मना किया है। लेकिन तुर्की को अब बहुत ही बड़ा आईना दिख गया है कि भारत के साथ रिलेशन खराब करना क्या कितना महंगा पड़ सकता है, वो अब उसको समझ में आ गया होगा। उस समय तो चलो मोदी जी ने माफ कर दिया, चलो कोई नहीं, आपसे भी गलती हो सकती उससे। और जब उसका रिजल्ट भेजा ना, तभी भी तुर्की ने बहुत बड़ा बवाल किया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे देश में ऐसा हो गया वगैरह वगैरह वगैरह। जैसे वायरस जैसे कि वो आ गया कोरोना वायरस सभी कंट्री में, और हमने सारे कंट्री ने चाइना के ऊपर ब्लेम पे ब्लेम किए थे। वैसे ही तुर्की हम पे ब्लेम कर रहा था। फिर धीरे धीरे करके अमेरिका से और सबसे जब चावल का एक्सपोर्ट गेहूं का एक्सपोर्ट स्टार्ट हो चुका, उसके बाद तुर्की को समझ में आया, अकल उसके ठिकाने पे आ गई। उसी समय आ गई थी, बट अब ज्यादा आ गई होगी क्योंकि चावल का जो हमारे यहाँ जो मतलब इंडिया टॉप 1 पे कह सकते हैं हम कि जब से ज्यादा वो चावल प्रोड्यूस इंडिया ही करता है। और करीबन 150 कंट्रीज में इंडिया के चावल एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ये भी बात सही है। और वीडियो देख के हमें बहुत ही अच्छा लगा। आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमें अच्छे और मोटिवेशन मिलते रहे आपके समक्ष और नए वीडियो रजू करने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत।